स्वागत है आप सभी का टारगेट फिटर यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत मस्त होंगे और इसी तरह लाइफ में कहीं ना कहीं एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए इसी एंजॉयमेंट के साथ हम एक और नई अपडेट के साथ आपके सामने जुड़ रहे हैं। जैसा कि आपको यहां पे दिख रहा है रेलवे नई भर्ती 2024। तो रेलवे में जो नई भर्ती 2024 में चल रही है ये सारा जैसे एएलपी टेक्नीशियन ठीक है, आरपीएफ, जेई, ये सारा अभी जो चल रहा है एनटीपीसी जो 14 तारीख से भराने वाला है उसका भी हम वीडियो लेकर के आएंगे। तो वो हम जो है रेलवे की पल पल की अपडेट के लिए अगर आपने मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पे हम जो है इस वीडियो में आपको जो है टोटल फॉर्म फिलअप के ऊपर जो अपडेट निकल के आया है, मतलब आपको यहाँ पे हम सारे आरआरबी का अपडेट जो है दिखाने वाले हैं कि टोटल आरआरबी में मतलब कितना कितना आपको फॉर्म फिलअप किया गया है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा है, सबसे पहले हम आपको दिखाने वाले हैं इलाहाबाद का, ठीक है, इलाहाबाद आरआरबी, गुवाहाटी का और भोपाल का और सिकंदराबाद, ठीक है। मतलब आपको 4 आरआरबी से फॉर्म फिलअप का डाटा आया हुआ है। वो चारों आरआरबी से हम आपको जो है टोटल फॉर्म जो है कितना फिल किया गया है कैटेगरी वाइज, वो सारा डिटेल हम आपको देने वाले हैं। जिसमें से सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे हम जो है नेक्स्ट जो है सबसे पहले आपको यहाँ पे एएलपी का, ठीक है, एएलपी का टेक का जो टोटल फॉर्म आया हुआ है यहाँ पे आरटीआई के माध्यम से। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे रेलवे के द्वारा जो लगातार जो है आरटीआई का रिप्लाई दिया जा रहा है, वही आरटीआई के माध्यम से हम आपको जो है यहाँ पे डेटा का मतलब इतना सिक्योर डाटा बता सकते हैं। क्योंकि जो है ये डेटा और तो कोई नहीं बता सकता है, रेलवे ही बता सकती है। चाहे वो रेलवे गलत दे या सही दे, वो रेलवे ही आपको आरटीआई के माध्यम से बता सकता है। तो चलिए हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे जो है ये जो है इलाहाबाद आरटीआई का रिप्लाई आया हुआ है, वो हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो है डेट जो है ये आरटीआई किया गया था 1/5/2024 को, 1/5/2024 को। यहाँ पे आपको आरआरबी इलाहाबाद जोन आपको दिख जाएगा। और यहाँ पे इसका जो है ये आया हुआ है, इसका रिप्लाई उधर से आया हुआ है 28/5/2024 को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रिप्लाई आया हुआ है वह हम आपको सारा आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे नीचे जो है आपको यहाँ पे दिख जाएगा, है ना। यहाँ पे CEN/A/2024 यानी एएलपी वाला ये है, ठीक है। एएलपी वाला यहाँ पे टोटल पोस्ट बता रहा है कि 62,856, है ना। टोटल पोस्ट कितना बता रहा है यहाँ पे 62,856। ये कब का था? जब आरआरबी चेंज नहीं किया गया था। जब आरआरबी चेंज नहीं किया गया था तब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब आरआरबी चेंज नहीं किया गया था तब यहाँ पे जो है 62,856 यहाँ पे फॉर्म फिलअप किए गए थे, है ना। और यहाँ पे टोटल पोस्ट की बात की जाए तो इलाहाबाद में आपको 2 कैटेगरी में एक रहता है एनसीआर और एनआर, दो जोन रहता है यहाँ पे, मतलब 2 डिवीज़न रहता है। 2 डिवीज़न में आपको जो है यहाँ पे टोटल पोस्ट आपको जो है लगभग आपको 286 पोस्ट आपको टोटल यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो इसके एवज में यहाँ पे 286 पोस्ट होते हुए भी यहाँ पे जो है 62,856 फॉर्म फिलअप किए गए थे। तो चलिए हम जो है इसका एक और रिप्लाई आया हुआ है, ये जो लेटेस्ट वाला आरटीआई का रिप्लाई आया हुआ है वो है 9/9/2024 के तहत। तो आपको ये डेट ही देख के पता लग जाएगा कि यह जो है आरआरबी चेंज होने के बाद, है ना, आरआरबी चेंज होने के बाद यह जो डाटा आया हुआ है वो डाटा ये है। और आपको पहले जो आरआरबी चेंज नहीं हुआ था उसका डाटा ये आपको यहाँ पे 62,000 मतलब 63,000 के करीब आपको रखिए कि 63,000 फॉर्म फिलअप किया गया था। तो आरआरबी चेंज करने के बाद आपको यहाँ पे टोटल डाटा यहाँ पे एएलपी का दिख जाएगा, है ना। यहाँ पे टोटल आपको एएलपी का डाटा यहाँ पे दिख जाएगा। टोटल डाटा आपको यहाँ पे 1,82,700
1,82,276 टोटल यहाँ पे फॉर्म फिलअप किए गए हैं, जिसमें से यूआर का 25,500 और एससी का 20,565, एसटी का 2,334 और ओबीसी का, देखिए आपको ओबीसी का डाटा जो है कहीं भी हर बोर्ड में आपको देख करके आपको हैरानी होती होगी कि आखिर ये ओबीसी में इतना छात्र कहाँ से आ रहे हैं, है ना। ओबीसी में इतना छात्र कहाँ से आ रहे हैं। अकेले का 1,00,000 से 1,00,000 का आधा अगर आप यहाँ पे करते हैं 1,08,82,000 का, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 1,08,276 का अगर आधा करते हैं तो टोटल अकेले का 50%, टोटल फॉर्म का 50% जो है यहाँ पे ओबीसी ही वाले फॉर्म फिलअप करते हैं। कोई भी आरआरबी हो वहाँ पे यहाँ पे आपको ओबीसी वाले का डाटा जो है इतना हैरान करने वाली आपको डाटा दिखाएगा कि जो है ओबीसी में अगर आपको ओबीसी से फॉर्म भरे हैं तो आपको देख के बहुत एकदम हैरानी हो जाएगी कि इतना ओबीसी वाले इतना छात्र क्यों हैं और आपको यहाँ पे यूआर वाले इतना कम क्यों हैं। और यूआर से सीधा 2 गुना है। तो यहाँ पे आपको दिखने वाला है कि यूआर का कट ऑफ आपको अगर कम से कम यूआर का कट ऑफ अगर 60 प्लस रहेगा तो इसका जो है कट ऑफ जो है ओबीसी का 70 प्लस जाएगा आपका इसका कट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे इसका डाटा ही ऐसा बता रहा है कि ओबीसी का कट ऑफ जो है यूआर के कट ऑफ से एकदम नीचे रहने वाला है। आपको कुछ ही ईयर में आपको जो है ये जो है आपको मतलब कट ऑफ जो है दिखाया जा रहा है कि यूआर से कट ऑफ जो है हमेशा ओबीसी का ज़्यादा रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है ये डेटा के ऊपर बात कर रहे हैं कि यहाँ पे 1,08,276 डाटा वहाँ पे आया हुआ है। कब? जब आरआरबी चेंज किए थे तब। तो चलिए हम आपको यहाँ पे जो है इसका कंपटीशन लेवल दिखा देते हैं कि इसका कंपटीशन लेवल कितना टफ रहने वाला है। और इसका जो है हम आपको वैकेंसी टेबल दिखाते हैं कि अब जो है पहले तो यहाँ पे आरआरबी में टोटल यहाँ पे 286 पोस्ट था लगभग, और अभी जो है आरआरबी चेंज करने के बाद यानी टोटल इसमें फॉर्म जब इंक्रीज हुआ है तो इसका जो है यहाँ पे जो है पोस्ट का भी इंक्रीज हुआ होगा। तो चलिए हम आपको जो थोड़ा से वैकेंसी टेबल आपको दिखा देते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है हम आपको यहाँ पे जो है आरआरबी एएलपी CEN/2024 जो एएलपी का यहाँ पे रिवाइज्ड वैकेंसी टेबल है, जो वैकेंसी टेबल बढ़ के आया हुआ था उसका यहाँ पे वैकेंसी टेबल यहाँ पे दिखाया गया है। तो हम आपको जो है ये आपको इलाहाबाद का यानी प्रयागराज का हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं कि एएलपी में टोटल अब जो है पोस्ट इसका बढ़ के कितना हो गया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो है हम यहाँ पे नीचे देख लेते हैं। प्रयागराज आपको जो है इलाहाबाद का नाम चेंज करके यहाँ पे प्रयागराज कर दिया गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्रयागराज में टोटल आपको पोस्ट दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है आरआरबी यहाँ पे प्रयागराज इलाहाबाद के तरफ से यहाँ पे आपको सारा डिटेल हम आपको दिखाने वाले हैं कि यहाँ पे टोटल सीट जो है फॉर्म यहाँ पे एएलपी का सीट इंक्रीज होने के बाद यहाँ पे कितना सीट हो गया है। तो टोटल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे एनसीआर और एनआर दो यहाँ पे आते हैं। तो आपको यहाँ पे टोटल आपको 847 के करीब आपको यहाँ पे टोटल सीट यहाँ पे बढ़ चुका है, और पहले आपको यहाँ पे 286 के करीब था। तो यहाँ पे आपको लगभग 3 गुना यहाँ पे सीट इंक्रीज हो गया है। और इसका जो है इसके एवज में आपको जो है पहले आपको 62,000 फॉर्म यहाँ पे फिलअप किए गए थे, और अभी जो है 1,08,000 के करीब यहाँ पे 1,08,000 के करीब यहाँ पे फॉर्म आ गया है। तो आपको लगभग जो है यहाँ पे 44-45 हज़ार का इंक्रीज हुआ है। इनके मतलब यहाँ से लोग बहुत सारे आरआरबी से यहाँ पे अप्लाई किए हैं। आरआरबी चेंज करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे आए हुए हैं, तो जिस वजह से लगभग यहाँ पे 40,000 का इंक्रीज हो रहा है, 40-42 हज़ार का इंक्रीज यहाँ पे हो रहा है। तो टोटल आपको यहाँ पे जो है एक बात तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे जो है कंपटीशन लेवल जो है कुछ ऊँचा रहने वाला है। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि एक पर सीट पे इसका कंपटीशन लेवल कितना रहने वाला है, पर सीट पे कितने स्टूडेंट यहाँ पे फाइट करने वाला है। ओके, तो आपको यहाँ पे जो हम कंपटीशन लेवल दिखाने वाले हैं कि कंपटीशन लेवल कितना टाइट रहने वाला है। यहाँ पे टोटल आपको 1,08,276 फॉर्म फिलअप किए गए हैं, और जिसके एवज में आपको सीट जो है 847 सीट यहाँ पे दिख जाएगा। अगर यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आपको लगभग 127 या 128 स्टूडेंट के करीब आपको यहाँ पे कंपटीशन लेवल दिखने वाला है। मतलब आपको एक सीट पे टोटल 127 या 128 स्टूडेंट से आपको फाइट करनी होगी। तो यहाँ पे अगर यहाँ
यहाँ पे देखा जाए कि कंपटीशन लेवल जो है आपका थोड़ा टाइट रहने वाला है सीट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और आगे हम आपको लिए चलते हैं दूसरे आरआरबी में, दूसरे आरआरबी की अपडेट के लिए। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे जो है आरआरबी इलाहाबाद की तरफ से ही यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का भी यहाँ पे रिप्लाई आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 2/2024, तो ये टेक्नीशियन का है। तो यहाँ पे आपको जो है, यहाँ पे आपको जो है टोटल आपको यहाँ पे जो है टोटल आपको 78,699 यहाँ पे फॉर्म जो है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में आया हुआ है, ठीक है। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में टोटल आपको 78,699 यहाँ पे फॉर्म आया हुआ है, जिसमें से यूआर आपको 15,776, एससी जो है 15,033 और एसटी जो है 2,797 और ओबीसी में अकेले का आपको 39,047 पोस्ट आपको यहाँ पे टोटल फॉर्म आया हुआ है। तो ओबीसी में आपको जो है सबसे ज़्यादा फॉर्म कहीं भी कोई भी आरआरबी में आपको दिखने वाला है कि ओबीसी में अकेले जो है टोटल फॉर्म जितना फिलअप होता है उसका आधा मतलब 50% जो है टोटल आपको जो है ओबीसी वाले स्टूडेंट ही फॉर्म फिलअप करते हैं। ये पता नहीं कैसे ये जो है कैटेगरी वाइज चेंज किए हैं कि ओबीसी में एक तो सीट भी यूआर से कम रहता है और जो है ओबीसी का फॉर्म भी सीट भी एक तो यूआर से कम रहता है ओबीसी में और फॉर्म भी इसमें ओबीसी में ज़्यादा गिरता है। हम तो कहने वाले हैं कि ये जो अगर सरकार की अगर कोई योजना चल रही है तो ये अगर कोई सारा कैटेगरी को ही डिसमिस कर दे जाए, सिर्फ एग्ज़ाम के लेवल में सारे कैटेगरी को डिसमिस कर दे और जो है सब स्टूडेंट को तो सब कोई पढ़ाई करता है भाई और सब कोई अपना अपना एकदम मेहनत करता है, तो इसमें कैटेगरी क्यों बांटना, इसमें कैटेगरी बांट के क्या होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, आपको हमेशा आपको यूआर का देखिए एक तो सीट भी यहाँ पे ज़्यादा होगा और यहाँ पे फॉर्म भी कम गिरते हैं और यहाँ पे ओबीसी का सीट भी यूआर से कम होगा और यहाँ पे फॉर्म भी हमेशा से कोई भी स्टूडेंट हो सारा ओबीसी तो आपको 50% लगभग कहीं भी आपको फॉर्म भरिए 50% टोटल आपको यूबीसी का फॉर्म दिख जाएगा। और आपको यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 1 का भी यहाँ पे डेटा जारी किया हुआ है इन्होंने। तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 में आपको टोटल 58,000 के करीब मतलब 58,010 पोस्ट है, 58,010 फॉर्म फिलअप किया गया है। यूआर में आपको यहाँ पे दिख जाएगा 12,000, एससी में आपको 10,000, हम राउंड फिगर सीधा बता रहे हैं, 12,642 है और एससी में 10,681 है, एसटी में आपको 3,304 है और ओबीसी में अकेले देखिए, ओबीसी में अकेले का आपको 24,668 मतलब अगर टोटल आपको 58,010 का अगर आधा करेंगे तो आपको लगभग यहाँ पे 24,000 आपको लगभग यहाँ पे हो जाएगा। और आपको यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में देखेंगे तो 6715 पोस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो चलिए हम आपको इसका जो है वैकेंसी टेबल भी दिखा देते हैं कि यहाँ पे जो वैकेंसी बढ़ने के बाद यहाँ पे टेक्नीशियन में कितना हुआ है। और आपको यहाँ पे अभी एक बात याद रखनी होगी कि अभी जो है टेक्नीशियन का अभी आरआरबी चेंज करने के लिए भी देना बाकी हुआ है, तो वो अगर आएगा तो यहाँ पे जो है अगर सीट है ज़्यादा तो यहाँ पे वैकेंसी जो है बहुत कम अभी आया है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड ग्रेड 2 में दोनों में। तो अभी और भी इसमें आरआरबी चेंज करने के लिए आएगा तो यहाँ पे स्टूडेंट अभी और अंदर आएगा और यहाँ से बाहर जाएगा। तो चलिए हम आपको वैकेंसी टेबल दिखा देते हैं और वहाँ से आपको इसका कंपटीशन लेवल अभी फ़िलहाल इसका कंपटीशन लेवल जानने से आपको कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि अभी जो है इसका वैकेंसी यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट अंदर आएंगे और बहुत सारे स्टूडेंट बाहर जाएंगे। तो चलिए हम आपको इसका वैकेंसी टेबल दिखा देते हैं कि यहाँ पे क्या कंपटीशन लेवल रहने वाला है। ओके, तो जैसा कि हम यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे इसका वैकेंसी टेबल पे आ गए हैं, टेक्नीशियन के वैकेंसी टेबल पर यहाँ पे CEN 2/2024, तो ये यहाँ पे टेक्नीशियन का है। तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं सीधा प्रयागराज। ओके, वहाँ पे आपको जो है यहाँ पे प्रयागराज से आपको हम यहाँ पे प्रयागराज लिए चलते हैं, वहाँ पे हम आपको लाइव जो है इसका जो है टोटल पोस्ट कितना है वो हम आपको दिखाएंगे। ओके, तो हम यहाँ पे आपको सीधा प्रयागराज आरआरबी प्रयागराज से लाइव आपको हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो है टोटल यहाँ पे अगर सिग्नल ग्रेड 1 की बात की जाए, टेक्नीशियन ग्रेड 1 की बात की जाए तो यहाँ पे जो है टोटल आपको यहाँ पे जो है टोटल आपको 131 पोस्ट यहाँ पे दिख जाएगा। टोटल 131 पोस्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो टोटल 131 पोस्ट में आपको इसके एवज में जो है यहाँ पे लगभग 58,000
है ना। लगभग 58,000 जो है टेक्नीशियन ग्रेड 1 में जो है टेक्नीशियन ग्रेड 1 में जो है टोटल 58,000 जो है फॉर्म फिलअप किए गए हैं। तो यहाँ पे अभी जो है आरआरबी चेंज करना बाकी है, तो यहाँ पे और भी यहाँ पे स्टूडेंट आ सकते हैं अंदर और अंदर से बाहर जा सकते हैं। तो टोटल आपको 58,000 फॉर्म फिलअप किए गए हैं, जिसमें से आपको टोटल 131 पोस्ट है। तो यहाँ पे अगर सोच लीजिए कि आपका कंपटीशन लेवल जो है बहुत ही टाइट रहने वाला है। तो चलिए हम आज जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करते हैं। ये ग्रेड 1 की हो गया, तो यहाँ पे नीचे आपको ग्रेड 3 का हम आपको दिखाते हैं। तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का आपको यहाँ पे जो है टोटल आपको दिख जाएगा। टोटल पोस्ट आपको जो है टोटल आपको यहाँ पे 207 पोस्ट हो जाएगा। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का आपका टोटल 207 पोस्ट है, और जिसके एवज में आपको यहाँ पे है टोटल कितना फॉर्म फिलअप किया गया है। तो यहाँ पे जो है टोटल टेक्नीशियन ग्रेड 3 में टोटल 207 पोस्ट यहाँ पे बढ़ कर के हुआ था। तो जिसमें से इसके एवज में आपको टोटल 78,000 के करीब यहाँ पे फॉर्म फिलअप किए गए हैं। तो इसके अनुसार जो है यहाँ पे कंपटीशन लेवल जो है बहुत टाइट रहने वाला है, और अभी भी इसमें बाकी है अभी कि आरआरबी चेंज करने के लिए अभी रेलवे आरआरबी आपको मौका देगी। तो यहाँ से अगर आप जो है अंदर या बाहर आप जा सकते हैं, आपके लिए फ्री है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो है इसके पहले जो है टोटल आपको पोस्ट जो है यहाँ पे जो दिया गया था दोनों मिला करके टोटल 338 पोस्ट दिया गया था। 338 पोस्ट जो है पहले भी इतना ही था, और जब यहाँ पे इसका पोस्ट इंक्रीज किया गया टेक्नीशियन का, तो यहाँ पे एक भी पोस्ट इंक्रीज नहीं हुआ। और बहुत सारे जोन में यहाँ पे टेक्नीशियन का पोस्ट इंक्रीज किया गया है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, आपको मुंबई हो गया और चेन्नई हो गया। ये सारे पोस्ट में आपको बहुत सारा जो है पोस्ट इंक्रीज किया गया है टेक्नीशियन का। तो अगर अभी भी आपको चांस जब मिलेगा तो आप जो है ध्यान में रखिएगा, यहाँ से आप बाहर भी जा सकते हैं और यहाँ भी आ सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अगर इस अकॉर्डिंग अगर आपको डेटा देखा जाए तो यहाँ पे जो है बहुत कंपटीशन टाइट रहने वाला है। ग्रेड 1 में भी और ग्रेड 3 में भी कंपटीशन जो है बहुत टाइट रहने वाला है। तो चलिए हम आपको जो है नेक्स्ट अपडेट के लिए चलते हैं दूसरे आरआरबी में। ओके, तो आपको यहाँ पे हम जो है नेक्स्ट आरआरबी के अपडेट के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। तो आपको हम सीधा आपको लिए चलते हैं गुवाहाटी। ठीक है, आरआरबी आपको गुवाहाटी से हम जो है इसके पहले भी एक दिन वीडियो बना चुके थे कि वहाँ पे भी टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 का जो टोटल आपको बताया गया था, वो यहाँ पे भी एक नया यहाँ पे आरटीआई आया हुआ है। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा 10/9/2024 की डेट में यह आरटीआई का रिप्लाई आया हुआ है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे डेटा दिया गया है, तो यहाँ पे आपको दिया गया है ग्रेड 1 और ग्रेड 2। ठीक है, ग्रेड 1 और ग्रेड 3 का टोटल एप्लीकेशन जो रिसीव हुआ है, वहाँ पे ये दिखा रहा है कि 1,67,472 फॉर्म रिसीव किया गया है गुवाहाटी में। और नेक्स्ट जो हम कल आपको बताए थे, तो वहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं कि वहाँ पे क्या आपको डेटा बताया गया है। तो यहाँ पे हम जो है पिछले दिन जो यहाँ पे आरटीआई का रिप्लाई आया हुआ था, उसके लिए हम यहाँ पे वीडियो भी बनाए थे, तो आप लोग देखे भी होंगे। तो यहाँ पे जो है ये भी रिप्लाई यहाँ पे आरटीआई ही रिप्लाई है जो 10/9/2024 के डेट में आया हुआ है, और वो भी 10/9/2024 के ही डेट में यहाँ पे रिप्लाई आया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ तो यहाँ पे आरआरबी वाले यहाँ पे कर रहे हैं, या तो सही रिप्लाई नहीं दे रहे हैं आरटीआई का गुवाहाटी वाले, या तो वहाँ पे जो है कुछ ऐसा हो रहा है जिस वजह से ये जो है यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे जो इन्होंने टोटल फॉर्म ये जो एलपी का बताया था, यहाँ पे टोटल जो है टेक्नीशियन का टोटल फॉर्म बताया था 67,472, मात्र 67,472 इस वाले आरटीआई में बताया हुआ है। और यहाँ पे जिसके अकॉर्डिंग यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी ये सारा यहाँ पे अपडेट दिया गया है। तो या तो आप देखिए अब ये कन्फ्यूजन यहाँ पे हो गया कि कौन सा आरटीआई रिप्लाई सही है, या ये वाला सही है, या अभी हम आपको दिखाएं वो वाला सही है। तो देखिएगा वहाँ पे आपको कैसा डेटा आ रहा है। और ये तो रेलवे की मतलब अपना मनमानी है कि जब मर्जी जो डेटा दीजिए, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। लेकिन देखिए, चलिए दिखाते हैं हम आपको वो वाला। तो यहाँ पे जो है टोटल आपको यहाँ पे जो डेटा दिखा रहा है, और यहाँ पे इसका जो है फाइल किया गया था 7/9/2024 को, और वो वाला जो हम आपको दिखाए थे 3/9/2024 को फाइल किया गया था। लेकिन रिप्लाई जो है दोनों का एक ही डेट में आया हुआ था, दोनों का रिप्लाई जो है एक ही डेट में आया है। इसका भी 10/9/2024 और उसका भी आपको 10/9/2024 के डेट में आया हुआ है।
तो यहाँ पे आपको टोटल वहाँ पे जो है टोटल उस आरटीआई में सिर्फ 67,000 के करीब आपको यहाँ पे टोटल फॉर्म दिखा रहा था। और यहाँ पे टोटल 1 लाख यहाँ पे लगा दिया है। टोटल 1,67,472 फॉर्म यहाँ पे रिसीव किए गए हैं। तो यहीं पे थोड़ा से कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये वाला डाटा सही है या ये डाटा सही है। तो मुझे लगता है कि ये डाटा सही नहीं ही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है और आपको ये आरटीआई भी फेक नहीं लग रहा है, क्योंकि आरटीआई भी बिल्कुल सही है। क्योंकि यहाँ पे जो है ये दोनों का रिसीविंग डेट जो है अलग अलग वहाँ पे है आरटीआई में। तो यहाँ पे देख लीजिएगा गुवाहाटी वाले कि क्या गलत है क्या सही है। तो यहाँ पे जो इस अनुसार से अगर जो देखें हम लोग तो 1,67,472 फॉर्म यहाँ पे रिसीव किए गए हैं ग्रेड 1 और ग्रेड थर्ड में। तो यहाँ पे आपको जो है यूआर में दिखा रहा है 16,120। ओबीसी में देखिए यहाँ पे 93,532। देखिए, तो ये टोटल आपको जो है यहाँ पे 1 लाख में टोटल आपको 1 लाख सिर्फ ओबीसी ही वाले फॉर्म फिलअप किए हैं यहाँ पे। बाकी का 67,000 आप लोग इधर 3-4 कैटेगरी मिला करके 67,000 हो जाएगा, है ना। 3-4 कैटेगरी मिला करके आपको 67,000 यहाँ हो जाएगा। और टोटल अकेले यहाँ आपको ओबीसी जो है 93,532 फॉर्म फिलअप किए हैं। तो यहाँ पे जो है ये जो है ओबीसी का डाटा अगर आप देखेंगे इस 1-2 ईयर में बहाली के एवज में, तो आपको जो है बहुत ही चौंकाने वाली डाटा आपको यहाँ पे ओबीसी की तरफ से निकल के आता है कि ओबीसी में मात्र देख लीजिए तो टोटल 93,532, यानी 1 लाख में 1 लाख ओबीसी ही फॉर्म भरे हैं। बाकी का 67,000 आप इधर ये तीनों कैटेगरी मिला लीजिए तो एससी में आपको 32,970, एसटी में आपको 15,596 और ईडब्ल्यूएस में आपको यहाँ पे दिख जाएगा 9,254 पोस्ट आपको दिख जाएगा। तो चलिए हम आपको यहाँ पे वैकेंसी टेबल दिखा दें कि यहाँ पे अभी वैकेंसी टेबल और आपका यहाँ पे कंपटीशन लेवल क्या रहने वाला है। तो अभी तो यहाँ पे टेक्नीशियन में अभी फॉर्म भरने के लिए अभी जो है आरआरबी चेंज करने के लिए देगा, तो अभी आरआरबी और चेंज करके यहाँ पे आएंगे और यहाँ से जाएंगे भी। तो चलिए हम आपको वैकेंसी टेबल दिखा देते हैं एक बार गुवाहाटी का। ओके, तो आपको जो है यहाँ पे ये जो है आरटीआई यहाँ पे आया हुआ है, ये जो है रिसीव किया गया था 3/9/2024 को। और दोनों का जो है यहाँ पे जो रिज़ल्ट आया है दोनों का 10/9/2024 का ही आया हुआ है। और आपको यहाँ पे दिख जाएगा यूआर में जो है 16,000 और ओबीसी में मात्र 23,000। तो ये आपको कहीं भी देख लीजिएगा, कोई भी आरटीआई रिप्लाई में या कोई भी कहीं भी आप फॉर्म भरे होंगे तो ओबीसी का जो है डाटा जो है यूआर से 2 गुना 3 गुना रहता है, 4 गुना रहता है। तो अभी ही जैसे दो चार वीडियो में आप देखे होंगे कि यूआर का जो डाटा है ओबीसी से 1 गुना या मतलब यहाँ पे आधा से भी कम रहता है। तो इस अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे इस डिटेल को देखा जाए तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे यह आरटीआई आपको गलत लग रहा है कि इतना जो है कम जो है फॉर्म यहाँ पे नहीं गिरने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे जो है आपको दिखा रहा है कि 67,000 फॉर्म फिलअप किया गया है। लेकिन गुवाहाटी में जो है आपको बहुत ज़्यादा सीट था पहले भी और बहाली इंक्रीज होने के बाद भी यहाँ पे सीट बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो है इतना कम फॉर्म यहाँ पे नहीं गिरने वाला है। तो वो जो 1 लाख आपको 67,000 बता रहा है, 1,67,472 वही आरटीआई मुझे सही लग रहा है। और आप लोग को भी लगेगा, क्योंकि आपको देखे होंगे आप लोग तो आज नया नहीं फॉर्म भरे रहे हैं, तो आप लोग को भी लग रहा होगा कि वो जो आरटीआई सही है। तो चलिए आप लोग देख लीजिएगा कैसा है। अगर कोई ऑफिशियल अपडेट आता है तो हम आपको जो है दिखा देंगे कि कौन सा आरटीआई रिप्लाई सही है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं आगे आपके यहाँ पे इसके वैकेंसी टेबल दिखाने के लिए कि यहाँ पे कंपटीशन टेबल क्या रहने वाला है नए आरटीआई के एवज में, यहाँ पे इसका कंपटीशन लेवल क्या रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है आरआरबी यहाँ पे आपको गुवाहाटी जोन का ये जो है टेक्नीशियन का इंक्रीज वाला जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल पहले जो है 624 पोस्ट पे बहाली आई हुई थी। तो पहले के डेट में जो 5,000 टेक्नीशियन का बहाली निकला था उसके एवज में यहाँ पे 624 पोस्ट बहुत सारा है और इसके एवज में मात्र यहाँ पे 67,000 फॉर्म दिखा रहा है। तो ये तो बिल्कुल गलत दिखा रहा है। और यहाँ पे अभी जो ये इसका इंक्रीज हुआ है बहाली, तो इंक्रीज होने के बाद आपको यहाँ पे जो है
यहाँ पे 764 जो है यहाँ पे बहाली जो है बढ़ करके हो गया 764। और इसके एवज में आपको 1,67,472 फॉर्म यहाँ पे लगभग आपको सही ही डाटा ये हमको लग रहा है। तो अभी तो यहाँ पे आरआरबी चेंज करने के लिए देगा, तो यहाँ पे इंक्रीज भी होगा और यहाँ से डिक्रीज भी होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो, हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम जो है आपको नेक्स्ट आरआरबी लिए चलते हैं, उसका अपडेट आपको दिखाना है। ओके, तो यहाँ हम जो है लेकर के आए हुए हैं आपको यहाँ पे सिकंदराबाद आरआरबी सिकंदराबाद की तरफ से यहाँ पे आरटीआई का रिप्लाई यहाँ पे आपको डेट का जो रिसीव किया गया है, आरटीआई रिप्लाई का डेट जो रिसीव किया गया है 13/8/2024। और यहाँ पे इसका रिप्लाई जो आया हुआ है बहुत दिन यानी 1 महीने के बाद यह रिप्लाई आया हुआ है, जो 10/9/2024 के डेट में आया हुआ है। तो यहाँ पे जो है ये आरआरबी जो है सिकंदराबाद जो है यहाँ पे ये अपना इन्फॉर्मेशन शेयर करने के मूड में नहीं है। इन्होंने इसीलिए यहाँ पे बोला है इट इज़ टू इन्फॉर्म दैट द प्रोसेस ऑफ रिक्वायरमेंट इज अंडर प्रोसेस, द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव इज सेंसिटिव मतलब ये बता रहा है कि हम अपना जो है ये इन्फॉर्मेशन को लीक नहीं करेंगे, और यह जो है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। मतलब ये इन्फॉर्मेशन को अगर लीक करेंगे तो वहाँ पे कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ करके इसका कहने का अर्थ है। सेंसिटिव का मतलब वही हुआ कि कुछ अगर हो जाएगा यहाँ पे, इस वजह से हम जो है अपना यहाँ पे जब यहाँ पे पूरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तब इसका जो है हम डाटा रिलीज करेंगे। तो यहाँ पे तो ये सीधा आरआरबी जो है सिकंदराबाद ये सीधा बोल रही है कि मतलब सीधा हमको, तो ये अगर आपको ऐसा ही लिखना था तो बोल देते कि हम ये जो है डेटा यहाँ पे हम नहीं देंगे, ठीक है, या सीधा नो लिख देते। ये इतना क्या यहाँ पे पूरा भरना। तो यहाँ पे ये जो है बता रहा है कि ये सेंसिटिव मामला है जो हम यहाँ पे नहीं बता पा रहे हैं। क्या ये भारत पाकिस्तान का यहाँ पे कुछ युद्ध चल रहा है या कुछ लेन देन हो रहा है जो जिस वजह से ये बोल रहा है कि यहाँ पे सेंसिटिव मामला है, ये और कुछ हो रहा है जिस वजह से हम जो है ये डाटा नहीं देंगे। तो और आरआरबी वाले तो यहाँ पे आरआरबी वो भी तो रेलवे ही है और ये भी रेलवे ही है, तो इनको देने में ऐसा क्यों शर्म आ रहा है जो ये अपना डेटा नहीं देना चाहते हैं। तो ये जो है आरआरबी मतलब ये साफ इनको मना कर देते कि नहीं देना है। तो जो कैंडिडेट का यहाँ पे इनका जो है 10 रुपया यहाँ पे आरटीआई में लगा है वो भी तो यहाँ पे बच जाता। तो ये जो है यहाँ पे जो है ये लोग जो है यहाँ पे जो है सीधा ये नहीं देने के मूड में है। तो चलिए हम आपको जो है लिए चलते हैं नेक्स्ट अपडेट नेक्स्ट आरआरबी में। तो यहाँ पे सिकंदराबाद से आपको कोई अपडेट नहीं मिला हुआ है, तो ये हमको लगता है अगर कोई भी करेंगे तो ये देगा भी नहीं। इसीलिए आपको हम भी बोलेंगे या और किसी को भी बोलिए यहाँ पे आरटीआई करना से कोई फ़ायदा है नहीं, क्यों 10 रुपये बर्बाद करना। तो चलिए हम आपको जो है नेक्स्ट आरआरबी लिए चलते हैं। ओके, वहीं जो है यहाँ पे एक और आरआरबी से यहाँ पे डेटा जो है रिलीज़ किया गया है, और यहाँ पे आपको जो है इसका यहाँ पे रिसीविंग डेट जो है 11/9/2024 से, और आपको यहाँ पे तुरंत रिप्लाई भी आ गया है ना। आपको यहाँ पे जो रिसीव किया है इनका डाटा जो है कि आरटीआई का जो रिसीव किया है, और यहाँ पे जो है रिप्लाई भी तुरंत दे दिया है 11/9/2024 की डेट में। तो हो सकता है तुरंत रिप्लाई, इतना रिप्लाई जल्दी तो रेलवे नहीं देती है, लेकिन देख लीजिएगा इतना जल्दी रिप्लाई दिया है। तो यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे जो मांगा गया है CEN1/2024 यानी ALP के बारे में यहाँ से इन्फॉर्मेशन मांगा है। तो आपको यहाँ पे आरआरबी भोपाल की तरफ से यह जो है आरटीआई रिप्लाई आया हुआ है। तो चलिए हम इसका जो है डिटेल आपको देते हैं। तो यहाँ पे जो रिप्लाई आया हुआ है वो रिप्लाई यहाँ पे ये लोग यहाँ पे देना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे सीधा लिख दिया है कि द रिक्वायरमेंट प्रोसेस CEN1/2024 एंड CEN2/2024 यानी ALP एंड टेक्नीशियन, ठीक है, ALP एंड टेक्नीशियन दोनों का यहाँ पे जो है रिप्लाई मांगा था। यहाँ से दोनों का रिप्लाई मांगा हुआ था, लेकिन इन्होंने जो साफ मना कर दिया है कि इज अंडरगोइंग एंड नो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल एज नो ऑन डाटा इज
इन द ऑफिशियल। मतलब क्या, आपको सीधा ये जो है एएलपी और टेक्नीशियन का दोनों का डाटा यहाँ पे मांगा हुआ था, लेकिन यहाँ पे ये जो है साफ मना कर दिया है कि हम जो है अंडर गोइंग में है, अभी अंडर प्रोसेस में है, जो ये इन्फॉर्मेशन हम जो है शेयर नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है सीधा तो नहीं देने का मन था, है ना। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो, हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो, तो इसी तरह का अपडेट जो है अभी बहुत आरआरबी जोन से आने वाले हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच गए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। ओके बाय।